सबसे पहले समझो विभाज्यता कहते हैं किसको। विभाज्यता का मतलब हुआ विभाज करना, यानी टुकड़ा टुकड़ा करना। विभाज्यता का मतलब क्या? विभाज करना, यानी टुकड़ा टुकड़ा करना। यानी कि मान लो कि तुम्हारे पास एक संख्या दिए हैं, बड़ा से बड़ा संख्या है, छोटा संख्या को पता चल गया 32 दिए, पूछेंगे 2 से भाग लगेगा रे? तुम लोग बोला जी सर, बोलेगा ना रे, क्या 2 से भाग आसानी से लग सकता है 16 में 32। अगर यही संख्या में दे दिए मान लो इतना बड़ा, आप बताओ कि तुम लोग 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इतना बड़ा संख्या में पता करना है कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, हम कैसे पता करेंगे? अब इतना भाग देना पड़ेगा इस तरह से, तो भाग देंगे तभी ना पता चलेगा 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर पूछेंगे 3 से भाग लगेगा कि नहीं, फिर 3 से भाग देना, फिर 4 से भाग देना। पता कैसे करना है? बिना भाग दिए हुए हमको पता करना है कि 2 से भाग लग रहा है इसमें कि नहीं लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 4 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 2 से भाग लगने का परिभाषा, डिफिनेशन क्या है? वही जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 2 से भाग लेने का मतलब जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इतना संख्या है, डबल डिजिट से पहले यानी 10 से पहले, तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 यानी अंतिम में देखो कि इतना संख्या में से कोई एक संख्या है क्या? अगर अंतिम संख्या के अंतिम संख्या इतना संख्या में से कोई भी संख्या है, उसमें 2 से भाग लगेगा। अब तुम लोग बताओ, इसमें 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, जैसे पता चल रहा है। लेकिन याद रखना पड़ेगा 0, 2, 4, 6, 8 इतना संख्या में से कोई संख्या नहीं होना चाहिए, तब 2 से भाग लगेगा। अगर नहीं है तो नहीं लगेगा, चाहे तुम कितना ऐसे करके कितना भाग दे दो, लास्ट में शेष बचेगा ही बचेगा। तो जब हम देख के बता रहे हैं तो भाग देने का कोई जरूरत नहीं है। कितना पता तुम लोग को पता चल रहा है ना समझ से, 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? अब यही अगर मान लो कि तुमसे पूछ देगा कि 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 से भाग, इस संख्या में 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसका सबसे शॉर्ट तरीका क्या है? पहले तो इसका परिभाषा समझो। जिस संख्या की इकाई और दहाई के स्थान के संख्या में 4 से भाग लगे, वह संख्या पूरा तरह से 4 से विभाज्य होगा है। यानी इतना बड़ा डिफिनेशन याद करने का जरूरत क्या है कि इकाई दहाई संख्या स्थान के संख्या में भाग लगे तब 4 से भाग लगेगा। सिंपल सी बात है, 4 से पूछा तो लास्ट वाला 2 संख्या उठा के उसमें 4 से भाग दो। कोई भी संख्या है, लास्ट वाला उठा के 2 संख्या उसमें 4 से भाग दे दो। मानो लास्ट वाला संख्या 73 हो गया, 73 में 4 से भाग दो। लग रहा है पूरा पूरा एक बार में दिए 4, 3, 3, 4 32, 1 बच गया, पूरा पूरा भाग लगा? नहीं लगा। यानी 73 में जो है 4 से भाग नहीं लगा। इसमें 4 से भाग 73 में जब नहीं लगा तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्य है नहीं है, तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया? संख्या का लास्ट का 2 डिजिट उठा लो। जरूरी नहीं पूरा डिफिनेशन याद करें, इकाई स्थान दहाई स्थान के संख्या को ढूंढे, है जरूरी। अब 4 से विभाज्यता के नियम, अब 8 से विभाज्य, मान लो कि 8 से पूछ देगा, 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे पता करना है? बिना भाग दिए हुए कैसे पता करेंगे कि इसमें 8 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? संख्या यही है। जिस तरह भी 4 का तुम लोग देखा है, अंतिम का 2 संख्या उठा लिए, 8 जैसे बोलेगा 4 से बड़ा ना रे, एक संख्या का संख्या और उठा लेंगे, समझा? जब 4 में एक संख्या, 2 में क्यों ना एक संख्या उठाए, 2 से बड़ा 4 हो गया, इसका 2 संख्या उठा लिए, तो 4 से बड़ा 8 है, 8 है, इसका 3 संख्या उठा लेंगे। तो 3 संख्या उठाओ और इसमें देखो 8 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर इसमें 8 से भाग लग जाएगा तो 8 से विभाज्य पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा। अगर भाग नहीं लगेगा तो 8 से विभाज्य नहीं होगा।
673 में देखो 8 से भाग लग रहा है, 8 सत्ते 56, 8 64, 3 फिर 3 उतारे, 8 4 32, भाग लगा नहीं लगा। जब तीन वो संख्या इसका उठाए, तीनों संख्या इसमें 8 से भाग नहीं लग रहा है। जब 8 से भाग नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा संख्या में 8 से भाग नहीं लगेगा। यानी 2 से 4 से 8 से तीनों से पता चल गया कि कैसे पता करेंगे 8 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, परिभाषा क्या है, वो किसी भी संख्या की इकाई स्थान, दहाई स्थान और सैकड़ा तीनों को जो है उठाओ। अगर उसमें 8 से भाग लगा तो पूरा संख्या में 8 से भाग लगेगा। तो उतना डिफिनेशन याद करने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से याद रखो। 8 से भाग देना है तो 3 वो संख्या कुशल का उठा लिए, 4 से भाग देना है तो 2 वो संख्या कुशल का उठा लिए, और 2 से भाग देना है 1 कुशल का संख्या उठा लिए। ठीक है। अब इसमें पूछ देगा, यही इसी में पूछ देगा कि 3 से कैसे पता चलेगा कि 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 3 से अब हमको बता कि संख्या में 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो 3 से भाग लगने का नियम क्या है कि संख्याओं के योग में अगर 3 से भाग लग जाए तो आप पूरा संख्या 3 से विभाज्य होगा। अब संख्या का योग क्या है, योग कहते किसको है, योग कहते किसको है, योग मतलब योग का मतलब क्या, योग का बात करेगा तो इसका मतलब जोड़ होता है। तो कोई भी संख्या चाहे जितना बड़ा हो, 2 अंक का हो, 6 अंक का हो, 8 अंक का हो, उससे कोई बात नहीं, इस सब संख्या को जोड़ो। 3 से भाग देने के लिए बड़ा छोटा संख्या लेते हैं, बहुत बड़ा है, 2 3 4 5, इस सब संख्या मान लो कितना बड़ा संख्या है और इसको देख के बताना है 3 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस सब संख्या को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12, 12 2 14, यानी इस संख्या का योग कितना है, 14। अब 14 में 3 से भाग लग रहा है, लगेगा 14 में 3 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, यानी नहीं लगेगा। जब 3 से भाग नहीं लग रहा है इसका मतलब यह संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं है। तो देख के पता चल रहा है ना। डिफिनेशन याद मत करो, डिफिनेशन के पीछे मत, परिभाषा के पीछे मत भागो। मैथ है शॉर्ट में करो, सिर्फ याद रखो 3 से भाग कैसे लेगा, सर को जोड़े 3 से भाग लगा, ठीक नहीं तो चलाता। 4 से भाग कैसे लेगा, 2 संख्या उठाए लगा तो ठीक नहीं बताओ। 2 से एक संख्या उठाए उसमें 2 से भाग लगा, पूरा संख्या 2 से लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा। 8 से 3 को संख्या उठाए पीछे का, 8 से भाग लगा तो ठीक नहीं तो 8 से विभाज्य नहीं है संख्या। तो हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम 3 से 4 से 8 से, इस 4 को से भाग देने के लिए सीखे कि कैसे पता करेंगे यह सब संख्या से पूरा कोई भी संख्या कटता है कि नहीं कटता है। अब जैसे मान लो तुमसे पूछ देगा कि 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इस संख्या में 6 से भाग लग रहा है कि नहीं लगेगा, तुमको ये बताना। मान लो 23 45 मेरे पास संख्या है और पूछा उसमें कि 6 से भाग लग रहा है कि नहीं। 6 से भाग कब लगेगा, जब कोई भी संख्या में 2 और 3 से भाग लगेगा, यानी 2 से भी कट जाना चाहिए, 3 से भी कट जाना चाहिए। अगर 2 और 3 से कट गया तो 6 से कट गया। अगर मान लो संख्या तुम्हारा 2 से कट रहा है, यही संख्या 2 से कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, सॉरी 3 से भी कट रहा है, तो वह संख्या 6 से कटेगा ही। 6 का विभाज्यता का कोई रूल नहीं है, इसका कोई अपना डिफिनेशन नहीं है, बल्कि ये देखेगा 6 से कटने का नियम करता है कि तुमको ये देखो कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये दोनों से कट रहा है तो काटने के लिए तैयार है, यानी 2 से कट रहा है 3 से कट रहा है हम काट देंगे।
समझा? अगर नहीं कटा तो भाई जब वो दोनों अपने कटा हमसे कौन कटेगा? 6 यही ना बोल रहा है। जब दो मिलकर नहीं काट पा रहा है तो हम अकेला कैसे काटेंगे? तो 6 का विभाज्यता का नियम है कि 2 से कटा, 3 से कटा संख्या, तो हम भी काटने के लिए तैयार हैं। तो समझ में आ गया ना 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? कोई दिक्कत? अब 9 से विभाज्यता का नियम देखो। 9 से अब इस संख्या को तुमको पता करना कि इसमें 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। 9 से कैसे पता करेंगे कि भाग लग रहा है इसमें कि नहीं लग रहा है? 9 का विभाज्यता का नियम भी वही है कि सब संख्या को जोड़ दो। सब संख्या को जोड़ दो। सब संख्या कितना हुआ था जोड़ के? 3 2 5 5 4 9 9 5 14। इस संख्या का योग हुआ 14। अब इसके योग में अगर 9 से भाग लग रहा है तो यह संख्या पूरा 9 से कटेगा। इसके योग में 9 से भाग लगेगा? अगर 9 से हम 14 में भाग दे तो कभी लगेगा? नहीं लगेगा। जब नहीं लगा इसका मतलब इसमें 9 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है? कोई दिक्कत? 2 से काटने के लिए सीखे, 3 से सीखे, 4 से, और उसके बाद 6 से, 8 से और 9 से। तो 2 क्या कह रहा था कि कोई भी संख्या का अंतिम पद 2 से कटना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि 0 2 4 6 8 याद रखें, हमको याद नहीं है। हम क्या करेंगे? अंतिम का पद उठाए 2 से लगा, ठीक है? तुम्हें 0 में भी 2 से लगेगा, 4 में 2 से लगेगा, 2 में 2 से लगेगा। यानी अंतिम का एक पद उठाओ, अगर 2 से भाग लगा तो पूरा 2 से कटेगा। 3 का कहने का मतलब है सब को जोड़ो, सब के एक साथ करो। अगर सब में 3 से भाग लगा तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। 4 का कहने का मतलब क्या हुआ कि अंतिम में 2 को पद उठाओ, उसमें अगर 4 से भाग लगा तो पूरा कटने के लिए तैयार है। 6 का कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 काट रहा है इसको, 3 भी काट रहा है इसको, हम भी काट देंगे। समझा? यानी 6 भी काट लेगा। और 8 का कहने का मतलब क्या है कि अंतिम में 3 को संख्या उठाओ, अंतिम में 3 संख्या उठाओ और उसमें 8 से भाग दो। अब 8 3 को संख्या क्या उठा रहा है? 2 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। जब हम सबसे बड़ा है तब एक संख्या ज्यादा लेके काटेंगे। यानी 8 4 8 3 को संख्या होता है, 3 को संख्या भाग लगा तो पूरा काट लेंगे पूरा संख्या। 9 का कहने का मतलब क्या है? जेना 3 काटल के हम काटेंगे। यानी 3 जैसे जैसे काटा उसी तरह हम भी काटेंगे। यानी 3 अगर पूरा जोड़ के काट रहा है तो हम भी जोड़ के काटेंगे। यानी सिंपल सी बात है, जिसमें 3 से भाग लेगा उसमें 9 से भाग लेगा। क्या वो 3 के साथ साथ घूमने के लिए तैयार है? 3 से भाग लगा तो 9 से भाग लेगा। तो दिक्कत? तो तुम लोग 2 3 4 6 8 9 कितना विभाज्यता नियम सीखा। अब तुम लोग यही संख्या को 5 से पता करना है कि 23 45 में 5 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब पता कैसे करेंगे 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो यही संख्या है 23 45 और इसमें बोलेगा 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 5 से हम कैसे पता करेंगे? 5 कह रहा है कि वो हम अपना और एक 0 को देखेंगे सिर्फ। अगर हम है लास्ट में तो समझना कि पूरा हम ही है। 5 का कहने का मतलब है अगर यहाँ 5 दिखेगा समझ लो पूरा हम काट रहे हैं, सब मेरा ही घर का आदमी, ठीक है ना? 5 का कहने का मतलब ये है। और लास्ट में 0 भी होगा तो उसमें भी 5 काटने के लिए तैयार है उसको भी। यानी लास्ट का 0 और 5 होना चाहिए। या तो 0 रहे या तो 5 रहे, जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ ही रहे। दोनों एक साथ भी रहेगा तो और अच्छा से कटेगा। अगर मान लो दोनों में से कोई एक है फिर भी कटेगा। यानी 5 का कहने का मतलब है तुम लास्ट में देखो हम है या हमारे साथ में 0 है या हमारे हम नहीं भी है, 0 है कि नहीं है। अगर ये दोनों है तो बोलो, ये दोनों में से कोई है तो बोलो, काटते हैं। यानी 5 का काटने का नाम क्या है? कोई भी किसी भी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो या 0 5 दोनों हो, उसमें 5 से भाग लगेगा ही लगेगा। तो तुम लोग जो है 5 से भी भाग देने के लिए सीखा। अब तुम लोग ये बताओ कि 2 से कटने का नियम 3 से 4 से 5 से देख के बता सकता है किसी भी संख्या में 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा?
देख के बता सकता है ना?